अक्षा सब हो जाएगा, आप डर क्यों रही हैं? चलिए पैकिंग कर लें। लेकिन नैतिक मेरी बात सुनिए ना। देखिए क्लासेस शुरू हुए ऑलरेडी 1 हफ्ता हो चुका है, वो बीच में एडमिशन्स नहीं देते हैं। बहुत मिन्नतें करके पायल ने मेरे लिए एडमिशन लिया है। अब इतना करने के बाद अगर मैं कल नहीं जाऊंगी तो ठीक नहीं लगेगा ना, आप समझ रहे हैं ना? इसका मतलब अक्षरा आप मेरे साथ? नहीं नैतिक, अब वैसे भी वहां आप अपनी मीटिंग में बिजी रहेंगे तो मैं बोर हो जाऊंगी ना। सैटरडे संडे होता तो अलग बात थी, हमें आपस में थोड़ा टाइम मिल जाता। ये सारा टाइम तो बस आने जाने में निकल जाएगा। इससे अच्छा यही है ना कि मैं अपनी क्लासेस के लिए चली जाऊं। आई एम सॉरी नैतिक, मुझे पता है आपने मेरे लिए भी टिकट ली है। देखिए आप इस बार अकेले हो आइए, मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अक्षरा आप तो मेरे साथ हमेशा जाने के लिए रेडी रहती हैं, तो आज क्या हो गया आपको? ऐसी बात नहीं है नैतिक, मैं पहली बार ही अपनी क्लासेस कैसे मिस कर दूं? आपके लिए कुकिंग क्लासेस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है कि आप मेरे साथ जा ही नहीं सकती? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? देखिए आपने मुझे कल बताया होता ना तो मैं ज्वाइन ही नहीं करती। लेकिन ये आपके लिए एक सरप्राइज था अक्षरा। मैंने सोचा था कि मेरे साथ जाकर आप खुश होंगी। पहले भी ऐसा हो चुका है जब आप रेडी थी लेकिन आप जा नहीं सकी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस बार खुद ही प्लान कर लो, दोनों साथ में चलेंगे। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। कुछ भी करने की जरूरत नहीं अक्षरा, मैं अकेला ही चले जाऊंगा। नैतिक आप इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? आप ही ने तो मुझे क्लासेस ज्वाइन करने के लिए कहा था ना। आप ही बोलते हैं कि दोस्त बनाओ। ठीक है ना, जो हो गया सो हो गया, अब बहस मत कीजिए। सॉरी नैतिक। नैतिक मेरी अरे नैतिक आप अभी तक उठे नहीं, जल्दी कीजिए आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी। अक्षरा, अरे इतना टाइम हो गया? हाँ उठिए जल्दी उठिए। मैं तब तक आपकी पैकिंग बच्ची वो कर लेती हूँ। ये आपका टॉवल और शर्ट ये लीजिए। अब सुनिए, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, इट्स ओके अक्षरा, आप सही कह रही थी। मैं सारा दिन मीटिंग में बिजी होऊंगा और आप अकेले बोर हो जाएंगी। एक ही दिन की तो बात है। आप जल्दी से मेरे कपड़े पैक कर दीजिए। हाँ पायल का है। हाय पायल। अब अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ, अभी मैं बहुत बिजी हूँ। बाय। मैंने ना आपके लिए 3 शर्ट्स रख दी हैं, ठीक है ना? हाँ। और आपका नया वाला शेविंग किट भी रख देती। अच्छा, और मेरी बेल्ट और बाकी चीजें भी रख दीजिए। हाँ मैं जल्दी से नहाकर आता हूँ वरना बहुत देरी हो जाएगी। ठीक है। हाँ पायल। सुनो, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हमें जल्दी जाना होगा, हमें कुछ सामान भी खरीदना है। हाँ 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 अक्षरा, मेरी बेल्ट और सॉक्स सब रख दीजिएगा। ठीक है। हाँ अच्छा ओके ओके ओके। हाँ हाँ अच्छा ठीक है ओके। अरे वर्षा, मैंने तो मैं ये कर लूंगा, तुम अनन्या को। अनन्या कहाँ गई? वो माँ और काकी के साथ गई है, कह रही थी थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगी। चलो अच्छा है, माँ का भी दिल बहल जाएगा ना। शौर्य, शाहरुख की फिल्म लगी है, आज शाम का शो देखने चले। लाओ दिखाओ। बहुत दिन हो गए हैं हमने साथ में कोई भी फिल्म नहीं देखी है, ना ही डिनर पे गए और ना ही घूमने। अब क्या करें वर्षा, हमारी गुड़िया रानी अभी छोटी सी है ना, और वैसे भी हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट का 24 आवर चैनल वही है नहीं?
और कमाल की बात यह है कि हम उससे बोर भी नहीं हो सकते ना। अरे हाँ, तुम्हारी सहेली भी तो है। जब गप्पे हाँकने का मन किया उसे फोन कर लिया, नहीं? चलो मैं चलता हूँ, इसके लिए देर हो रही। ध्यान रखना अपना। अक्षरा, अब तक पैकिंग नहीं हुई? बस नैतिक हो गई। वो पायल का फोन आ गया था क्लासेस का। मैं कुछ कर देता हूँ। मैं तब तक आपका वॉलेट वगैरह निकाल देती हूँ। ओह, वर्षा का है। हाँ वर्षा, बोल। तुझे पता है आजकल अनन्या को मैं नहीं चाहिए, सिर्फ माँ और काकी चाहिए। सारा दिन सिर्फ उन्हीं के पास रहती है। हाँ, ओह, अब अच्छा वर्षा, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ, अभी काम में हूँ। हाँ हाँ ठीक है, तू आराम से करना, मैंने तो ऐसे ही कर लिया था। चल बाय। ठीक है। लाइए नैतिक, मैं निकाल देती। अक्षरा, सब हो गया है। ओ सॉरी, वर्षा का फोन। आपका टिकट रख लिया। चलिए मैं निकलता हूँ। अरे नैतिक, आपका नाश्ता। अक्षरा, मैं लेट हो जाऊंगा, एयरपोर्ट पे ही कर लूंगा। आप अपना ख्याल रखिए। नैतिक, अब नैतिक, मैं पूछ रही थी कि आप कल दिल्ली से लौटेंगे कब? कल रात तक लौट आऊंगा। गुलाबो, सुन, जल्दी से दही चीनी लेकर आ जा। जी। माँ, मैं दिल्ली जा। गुलाबो, जल्दी कर। जी लाई छोटी माँ। मैं आता हूँ। कल रात तुम्हारे दादाजी बहुत बेचैन थे, बहुत खांसी आ रही थी उन्हें, ठीक से सो ही नहीं सके। दादाजी, अरे अरे फिर से खांस रहे हैं। गुलाबो, जल्दी से गर्म पानी ले आ। जी लाई। क्या हुआ दादाजी? कुछ ना, ऐसे खांसी आ रही थी। होली पर आप भीगे थे ना, इसलिए आपको सर्दी हो गई। अरे डॉक्टर जी, दवाई का डिब्बा ले आइए, इन्हें सर्दी की दवा देते हैं। अभी लाई। दादाजी, आप दफ्तर मत आइएगा आज, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं देख लूंगा। अरे ना, ठीक हो। ये गर्म पानी पी लीजिए, गले को आराम मिलेगा। अरे क्या ठीक है, राजबन्ना सही कह रहा है, आप आराम कीजिए। कुछ ना हुआ मने, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, उठे, आप आराम कीजिए, मैं चाय वही मंगवाती हूँ। गुलाबो, जल्दी से अदरक तुलसी डालकर चाय बनवा दे। चलिए उठिए। हाँ पायल। हेलो अक्षरा, कहाँ हो तुम? अब बस मैं आ ही रही हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। तुम रेडी तो हो ना? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। गुलाबो, दादाजी कहाँ है? उन्हें कमरे में लेके गए हैं। तू कहाँ जा रही है? हम पानी गर्म करने जा रहे हैं छोटी माँ। हाँ ठीक है। हाँ हाँ, वो मैंने रख लिया है। ठीक, मैं बहुत। हाँ हाँ, मैंने लिस्ट देख ली है। हाँ पापा, आ रही हूँ मैं। बहू को तो होश ही नहीं है।
सॉरी हाँ, अब आते हैं रास्ते में, चलो जल्दी। ये लो भाई, हमारी राजकुमारी को भूख लग गई है। इसके खाने का समय हो गया है। माँ एक बात पूछूं? हाँ बेटा बोल। वो क्या मैं बाहर नहीं जा सकती? क्यों? नहीं, ऐसे ही पूछ रही थी। नहीं बेटा, अभी तो नहीं जा सकती, थोड़े दिन और रुकना होगा। और वैसे भी अभी तो हमारी राजकुमारी को हर 2 घंटे पे भूख लग जाती है, तो इसकी माँ को इसके पास होना चाहिए ना। देख तू मेरी बात सुन के कैसे हंस रही है। माँ की गोद में जाते ही खुश हो गई। हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं। इसको छोड़कर भला कौन जा सकता है? चलो बाय अक्षरा। अरे बाय क्या, बाहर आओ, थोड़ी देर अंदर चलकर बातें करते हैं ना। अभी नहीं अक्षरा, फिर कभी। वो आज बहुत काम है, और वैसे भी आज जो कुछ भी सीखा है वो घर जाके हस्बैंड को बना के खिलाना भी तो है। हाँ, मैं तो आज बना के खिला नहीं सकती हूँ ना, नैतिक है नहीं। चलो कोई बात नहीं है। और तुम्हें पता है आज वैसे भी मैंने पूरी रेसिपी नहीं लिखी है। क्यों? ये वो टीचर इतना फास्ट बोलती है ना, बहुत छूट गया मेरा बीच में। कोई बात नहीं, मैंने लिखी है, तुम देख के लिख लेना। तो फिर अंदर चलो ना, मैं फटाफट रेसिपी भी कॉपी कर लूंगी और तुम चाय भी पी लेना। अभी नहीं अक्षरा, एक काम करते हैं, तुम मुझे अपना ईमेल एड्रेस दे दो, मैं सारी रेसिपी तुम्हें मेल कर दूंगी, और हम रात को बैठ के ऑनलाइन चैट भी कर सकते हैं। वो पायल, मुझे ये चैट करना, ईमेल करना नहीं आता है। I mean, कभी किया नहीं है ना, इसीलिए। तो क्या हो गया, मैं हूँ ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगी। तुम रात को जैसे ही फ्री होगी मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। ठीक है डन, फिर तो तुमसे ये भी सीख लूंगी। ओके बाय बाय। गुलाबो, ये क्या है? अब किसके लिए लेके जा रही हो? एक मिनट। नैतिक, हेलो नैतिक, मैंने आपको कितने फोन किए, आपने एक भी नहीं उठाया। हेलो अक्षरा। हाँ हेलो हेलो नैतिक, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ नैतिक, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो? हाँ अक्षरा, आप सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ अभी आवाज आ रही है। एक्चुअली मैं इसलिए फोन कर रहा था कि मैंने आपकी मिस कॉल्स देखी, लेकिन उस वक्त मैं मीटिंग में था। अच्छा इसीलिए तो। अच्छा बताइए, आपने मुझे मिस किया कि नहीं? और नहीं तो क्या, आपके बिना तो ये कमरा सूना सूना हो गया है। अच्छा, और मैं? आपको पता है, मैं अभी अभी क्लासेस से वापस आई हूँ और आपका फोन आ गया। कैसी रही आपकी कुकिंग क्लास? बहुत इंटरेस्टिंग थी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, अच्छी टिप्स भी मिली। और आपको पता है, हमारी जो टीचर है ना, बहुत हंसी मजाक करती है। हमें कह रही थी कि ये तो पता होगा कि हस्बैंड के दिल तक जाने का रास्ता उसके पेट से शुरू होता है, लेकिन उनके प्यार में इतना घी तेल मत खिला देना कि रास्ता ही ब्लॉक हो जाए। वैसे अक्षरा, आपको अपने हस्बैंड के दिल तक पहुंचने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप तो वहां पर है ही, लेकिन आपके दिल तक पहुंचने के लिए बस एक। पता है नैतिक, आज आपकी ना मुझे बहुत हेल्प की जरूरत है। मुझे कंप्यूटर यूज करना नहीं आता है ना, इसीलिए, और मुझे बहुत रेसिपीज भी लिखनी है। चलिए इसी बहाने आपने मुझे याद तो किया। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आज मेरी मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, और अगर आप साथ में आ जाती तो फिर हम दोनों। नैतिक, मैंने भी आपको बहुत बार फोन किया और मुझे यही जानना था कि आपको चाइनीज स्टार्टर्स में सबसे अच्छा क्या लगता है। कल मैं आपके लिए वही बनाऊंगी। अक्षर सुनिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। आपने दोपहर में कुछ अच्छे से खाया नहीं, आप
कमजोर लग रहे हैं। अरे कुछ ना, थोड़ी तबीयत ढीली लागे है बस। तू चिंता मत ही कर। मैं आपके लिए बादाम का दूध बनाती हूँ, आपको ठीक लगेगा। ये खांसी भी ना कम ही नहीं हो रही। सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। अच्छा, शायद ये खांसी की वजह से ही है। आप लेटिए, मैं राजमन्ना को बुलाती हूँ। अब क्या करूं? सारा काम तो निपटा दिया। नैतिक नहीं है तो ज्यादा काम भी नहीं है। पायल से रेसिपी पूछ लेती हूँ, उसने कहा भी था। क्या करूं? पायल से पूछती हूँ। हाँ पायल, ये ऑनलाइन कैसे आते हैं? तुम पहले नेट कनेक्शन पे क्लिक करो। कनेक्शन? दादाजी आपको सीने में दर्द हो रहा है क्या? समझ ना आ रहा है, खांसी के साथ साथ सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। बाबूजी, घबरा मत, मैं ठीक हूँ। गुलाब, जा गर्म पानी की थैली ले जल्दी। जा जल्दी। खुल गया पेज। अब दादाजी मुझे लगता है हम डॉक्टर को दिखाई देते हैं। नंबर दो डॉक्टर का। जी मेरे पास तो नहीं है। मेरे पास भी नहीं है। वो पहले जो डॉक्टर है तो उनका नंबर है। जी मुन्ना के पास होगा, मैं बात करती हूँ। माँ ये लीजिए दादा का नंबर। माँ का फोन। हेलो माँ। हाँ मुन्ना, बेटा दादाजी की तबीयत जरा ठीक नहीं है। क्या हुआ उन्हें? अब बेटा सुबह से ही सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तेरे बाबूजी कह रहे थे उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। तू नंबर देना डॉक्टर साहब का। लेकिन माँ अचानक से उन्हें क्या हुआ? वो तो बिल्कुल ठीक थे। हाँ मुन्ना चिंता मत कर बेटा, हम लोग ले जा रहे हैं उन्हें। तू नंबर देना जल्दी से। माँ डॉक्टर का नंबर जिस डायरी में है वो अक्षरा के पास है, आप उन्हें फोन दीजिए। बहू यहाँ नहीं है। क्या? वो कहाँ पर है? पता नहीं बेटा, सुबह से ही बाहर थी और अब जब से आई है अपने कमरे में है। मुन्ना तू मुझे देना जल्दी से नंबर। माँ मेरे पास तो नंबर है नहीं, मैं अक्षर से फोन करके कहता हूँ, वो आपको नंबर दे देंगी। हाँ, अच्छा ठीक है। क्या हुआ? वो बहू के पास नंबर है, मुन्ना बात कर रहा है। हाँ अब मैं ऑनलाइन आ गई, लेकिन तुम मुझे कहीं दिख क्यों नहीं रही हो? AYA, हाँ दिख गई। तुम ऑनलाइन हो ना? पता नहीं क्या हो गया अक्षरा को, वहां दादाजी की तबीयत खराब है और ये कमरे में क्या कर रही, किससे इतना लंबा फोन पे बात कर रही है? हाँ अब क्या करूं? अब तुम उस पे ऑप्शन पे क्लिक करो और मेरे साथ बात करना शुरू कर दो। यहाँ बहुत सारे दोस्त मिल जाएंगे। भाभी नहीं आई, मैं जाकर बुलाऊं क्या? तू रुक, इतनी देर थोड़ा लगती है, मैं जाती हूँ। नहीं कोई जरूरत नहीं है,
कब डॉक्टर को बुलाएंगे और वो कब आएंगे। ऐसा करते इन्हें सीधे अस्पताल ले चलते हैं, क्योंकि अब रुकना ठीक नहीं है। एक काम करो बेटा, ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले। जी दत्ता जी आप बाहर तक चल पाएंगे ना? हाँ, चलो चलो चलिए, राजबल, हाथ दीजिए। हाँ, चलो आइए। चलो।